क्योंकि मैं तेजस्वी जी से सवाल कर रहा था, हमारी टीम सवाल कर रही थी, हमारे सहयोगी बार बार पूछ रहे थे, हम लेफ्ट से पूछ रहे थे, तो अक्सर चर्चा उठती है कि भाई महागठबंधन में बहुत विवाद है, और वो लोग कहते हैं एनडीए में बहुत विवाद है। और एनडीए में विवाद की वजह क्या है, हमने मांझी जी से भी जानना चाहा, वो बुजुर्ग नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ बताया, लेकिन बहुत सारे सवाल थे जो एक टॉपिक पर नहीं कर सकते थे। तो हमें लगा कि एनडीए के भीतर क्या रेफ्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना जी हमारे साथ हैं। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, वो हम शेयर कर लेंगे, वो एक अभी। तो हमारे साथ, आप इनको दे दें, हमारे साथ एक ही पार्टी के तीनों प्रवक्ता हैं, पर हम तीनों से जो सवाल करेंगे, क्योंकि क्या वाकई एनडीए में इंटरनल डिफरेंसेस है, तो मैं सबसे पहले तीनों मेहमानों का टीवी 9 के मंच पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना जी, आप दिल्ली से चल करके आए हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मैं सीधा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आपके नेता के प्रति जो दीवानगी मैं देख रहा हूं, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जनता की अपेक्षा भी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एलजेपीआर लड़े, तो आपकी अपेक्षा क्या है? देखिए, हर एक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता लड़े। जो कार्यकर्ता क्षेत्र में जा कर के लोगों की सेवा करने का वचन देते हैं, वो सरकार में रह करके सेवा करना चाहते हैं, संवैधानिक पद पर जाके, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपेक्षाएं जो हैं, जब बात होगी तो हमारे नेता अपने रखेंगे कंसर्न को, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्राइक रेट हमारी पार्टी का रहा है, सम्मानजनक रूप से। नहीं, पर सम्मानजनक क्या है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, सम्मानजनक क्या है? देखिए, सम्मानजनक क्या है, आप जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहाँ पर मुझे बोलना नहीं है, लेकिन अपनी भावना से हमारे नेता ने जरूर अवगत कराया होगा, या जब बात होगी तो करा देंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा सम्मानजनक जरूर हो कि हम बिहार को अगर फर्स्ट बनाना चाहते हैं, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं, तो समग्र बिहार में प्रतिनिधित्व भी कर लें। नहीं, पर आपको पिछली बार 28 सीट मिल रहा था, तब आप एनडीए से निकल गए, तो अब सवाल है, तब सम्मानजनक नहीं लगा था 28 सीट, तो अब क्या सम्मानजनक है? जो अरुण भारती जी कहते हैं हमको 40-50 तो चाहिए ही, सम्मानजनक क्या 50 का आंकड़ा है, 40 का आंकड़ा है? बता तो दीजिए टीवी 9 के प्लेटफॉर्म से। पंकज जी, बड़ा स्मार्टली आप इस बात को कछवाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक रेंज दिया है, संख्या नहीं तय हम कर सकते। स्मार्ट लोगों के साथ तो स्मार्ट ही होना पड़ता है ना, नहीं तो हम दिख जाएंगे ना बोंदू। स्मार्ट लोगों के साथ स्मार्ट ही दिखना पड़ता है। अब आप ये बताइए, आपके विरोधी कहते हैं अरे भाई 1 सीट विधानसभा में नहीं है, 50 सीट मांग रहे हैं, तो आप कितने स्मार्ट हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि सही बात है कि मैं बिहार के सरकार में हिस्सा के रूप में नहीं हूं, इसीलिए मैं बराबर अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है, कंसर्न होता है, तो उसकी आवाज़ मैं आप जैसे प्लेटफॉर्म पे उठाता हूं, जिस पर आप ही लोग सवाल करते हैं कि गठबंधन में रहते हुए भी ऐसी बातों को क्यों कहते हैं टीवी पे आके। ये कहीं सीट बढ़ाने का दबाव तो नहीं है, लेकिन बात ये नहीं है, चूंकि हम सरकार में नहीं हैं, सिर्फ एनडीए के आकार में हैं बिहार में, इसीलिए हम आपके माध्यम से जनता को भरोसा देते हैं कि अगर एनडीए का पार्ट हम हैं बिहार में, तो आपके मन में जो सवाल है उस सवाल को सरकार तक पहुंचा देते हैं।